चलो शुरू करते हैं। रिवीजन रे बोले थे कि दोनों करा देंगे। थोड़ा कहने से करेंगे हम। वीडियो चालू है शांत सुना। प्रकाश का अपवर्तन तो बताओ पहले अपवर्तन किसे कहते हैं? हाँ देखो यानी क्या होगा जी, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़कर हल्का विक्षेपित होकर या हल्का मुड़कर क्या कर जाता है जी, चला जाता है। अभिलंब की ओर मुड़े चाहे अभिलंब से दूर मुड़े, है ना। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाता है और हल्का मुड़कर क्या करेगा जी, हल्का मुड़ के अगर ये चला जाता है तब इसको क्या कहते हैं जी, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझा? जैसे में तुम देखेगा कि यहाँ पर एगो ऐसे क्या है, कटोरी या बाल्टी है, मान लो क्या है, यहाँ पे एगो बाल्टी है ऐसे, समझा। एक पानी नहीं भरा हुआ है, यहाँ पे एगो सिक्का रखा हुआ है, ठीक है। इस सिक्का को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से तब ये वस्तु हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे ही इस बर्तन में क्या कर देते हैं जी, पानी भर देते हैं, क्या करते हैं छोटू, जैसे ही इस बर्तन में हम लोग पानी भर देते हैं और सिक्का को फिर से यहीं पर रहने देते हैं और यहाँ से दिखते हैं, तब हम लोग को क्या होता है, ये सिक्का हल्का उठा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है छोटू? देखो ये सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम जाएगा तो इससे हो जाएगा, ये आंख यहाँ पे रहेगा, इसे क्या कर लेगा, देख लेगा। और ये प्रकाश हम लोग को क्या लगेगा कि ये प्रकाश जो है यहाँ से इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा। समझा? हम बता रहे हैं पहले ही समझा कि ये पानी वाला जो माध्यम होगा वो सघन माध्यम है, जो हवा वाला माध्यम है वो कौन माध्यम है, विरल माध्यम है, विरल। तो देखो ये अभिलंब हो गया ना जी, इधर से प्रकाश ऐसे जाएगा, ठीक है, तो अभिलंब से दूर भागेगा ना, अभिलंब से दूर भागा, आंख पे आया और आंख क्या कर लेगा, इसको ऐसे पीछे माया हटा के देखेगा तो क्या दिखेगा इसको कि ये वस्तु यहाँ नहीं यहाँ दिखेगा, यानी हल्का उठा हुआ दिखता है। समझा? यही क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई बाल्टी में अगर रखा हुआ सिक्का या कोई बाल्टी का तल, जो निचल का तल होता है वो उठा हुआ दिखाई देता है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? बोलो, हम बताएंगे अपवर्तन को, तुम शांत रहो ना, होता कहा चल रहा है, सब क्लियर करेंगे अभी। समझा? अब उसके बाद देखो तो समझ गया ना, या तुम देखो छोटू, ऐसे ये गिलास है, अगर एक में ऐसी वो पेंसिल रखते हैं बिना पानी रहेगा इनमें, अगर रखते हैं तो सीधा दिखाई देता है। समझा? अगर इस गिलासवा में क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, इसको डालते हैं, पानी भर के इसको डालते हैं, तो देखो ये ओरिजिनली में क्या दिखता है, टेढ़ा दिखाई देता है, हल्का क्या दिखाई देता है जी, हल्का टेढ़ा दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। क्योंकि ये पानी वाला माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम होता है, और हवा वाला क्या होता है जी, विरल माध्यम होता है। तो हम लोग जानते ना है जी कि जब सघन माध्यम से, सुनो इधर, ये मान लो विरल माध्यम है, कौन माध्यम है जी, विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम से प्रकाश निकल कर कहा जाएगा जी, सघन माध्यम में जाएगा तो किधर की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्या होगा जी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत है छोटू? बोलो। अगर सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो किधर जाएगा? अभिलंब की ओर। जैसे ही देखो यहाँ पर ये मान लो पड़का, मान लो सघन माध्यम है, ऊपर का सघन माध्यम, नीचल का कौन हो जाएगा? विरल माध्यम। ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश यहाँ से आया, ये अभिलंब है, तो अब बताओ अभिलंब के पास जाएगा कि अभिलंब से दूर भागेगा? तो अभिलंब से दूर भागेगा। समझ में आया नहीं ला? आगे बढ़े। अब हमें देखो छोटुआ बोल रहा है कि सघन माध्यम में अपवर्तन कोण और आपतन कोण कौन होगा? अरे यार देखो छोटू, ये वाला कौन सा किरण है? ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। ये कौन सा किरण है? आप हाँ बताते हैं, सब जाओ सब। ये कोची है? समतल, समतल तल या आपतन तल। ठीक है। ये बताओ हल कोची है? ठीक है। यहाँ पर हल कोची है? हाँ आपतन बिंदु। इतना समझ में आ रहा है? बोलो। आ रहा समझ में इतना ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में वो कोण बनता है, जिसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। अभिलंब और क्या करता है जी? अभिलंब और आपतन कोण के, आपतित किरण के बीच में क्या बनता है? एक अभिलंब बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाँ वही कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। समझा? क्या कहते हैं इसको? अपवर्तन कोण कहते हैं। चलो यहीं से अपवर्तन के नियम को जान लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम बताओ कै गो होता है? अपवर्तन के नियम 2 गो होता है। कै गो होता है जी? 2 गो होता है। पहला कौन? पहला होता है आपतित किरण, आपतित किरण। और कौन? क्या बोलेंगे जी? अपवर्तित किरण, है ना? और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होगा? एक ही समतल में होगा, है ना? यही ना है क्या? यही होगा। देखो आपतित किरण और कौन? अपवर्तित, अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन, अरे ऊपर नीचे हो नहीं सकता है? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होगा? तीनों
एक ही समतल में होगा, समतल में होगा। ये परावर्तन का क्या है? पहला नियम। क्या बोले? हाँ, वही अपवर्तन का पहला नियम। देखो इधर पहले, अरे बोल घबरा जाता है, छोटी तो आता है ना। देखो इधर पहले ये आपतित किरण हो गया, ये वाला अपवर्तित किरण हो गया, आई आपतन बिंदु पर हर वाला खींचा गया क्या है जी? अभिलंब है। ये तीनों के तीनों देखो एक ही समतल में है ना जी, एक ही समतल में है। इसी को क्या कहते हैं? अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है अपवर्तन का? आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की जाया क्या होगा? अपवर्तन कोण को देखो, कोण लिखा लेगा, कोण की जाया का अनुपात क्या होगा? अनुपात एक नियतांक, निश्चित फिक्स नियतांक होगा। समझा? क्या होगा जी? अपवर्तन कोण की जाया और आपतन कोण की जाया क्या होगा? इन अकानुपात एक नियतांक होगा। समझा? यानी क्या बोलेंगे यहाँ पे? साइन आई, अब बटा में क्या हो जाएगा? साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नियतांक, नियतांक। यही क्या होता है जी? अपवर्तन कोण का, सॉरी अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। क्या होता है इसको? बोल लड़का देखो इधर, ये क्या कहते हैं इसको? अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। इसी को अपवर्तन के दूसरा नियम क्या होता है? स्नेल का नियम होता है। स्नेल का नियम, साइंटिस्ट है नियम वो स्नेक होता है, आइए स्नेल। समझा? कौन क्या यहाँ पे क्या देखो नियतांक, पर नियतांक का मतलब समझो। नियतांक का मतलब एकदम फिक्स, निश्चित। समझा? देखो जो यहाँ पे जो कोण का मान रहेगा ना आई, समझा, ये वाला, और यहाँ अपवर्तन कोण का मान आर, ये कभी भी नहीं बदलेगा। सुनो इधर छोटू एलका सुनो, यहाँ से तो हम विरल माध्यम से सघन माध्यम भेज रहे हैं ना, है ना? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे? सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में भेजेंगे, सघन माध्यम आई विरल माध्यम, तो अगर यहां से भी इसको भेजेंगे ना छोटू, फिर भी यह क्या होगा? अपवर्तन का मान आरे रहेगा और आपतन का मान क्या रहेगा? आ ही रहेगा। तो ये फिक्स है कि आपतन कोण का मान आई ही होगा, और ये फिक्स है कि अपवर्तन कोण का मान आर ही होगा। तो कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, सघन माध्यम ऊपर हो चाहे विरल माध्यम नीचे हो, उससे मतलब नहीं है हमको। अपवर्तन कोण का मान क्या होगा जी? आर होगा, और आपतन कोण का मान आई होगा। यह हमेशा फिक्स है। समझा? माध्यम बदलने से उसका मान नहीं बदलेगा। इसीलिए यहां बोल रहे हैं क्या ये कि यह क्या है जी? नियतांक है। क्या है? नियतांक है। समझ में आया? अब यहाँ पे हाँ, आपतन कौन रहेगा वहां आर रहेगा, सीधे फिक्स रखना। समझा? अपवर्तन कौन रहेगा वहां पे आई मान रखना, एकदम फिक्स है। समझा? कहा था आपतन कौन दे ही ना, आपतन कौन है नहीं, आपतन कोण का बोल, अपवर्तन कोण का बोल रहे हैं। अपवर्तन कोण का मान आर होगा, ये फिक्स है। आपतन कोण का मान जो है वो आई होगा, ये फिक्स है। और यही क्या होता है? साइन आई बटा साइन, देखो यहाँ साइन
साइन आर, ये क्या होगा, एक नियतांक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? बढ़े ना? स्नेल का नियम इसी को कहते हैं, समझ में आया ना? क्या कोने, अगर देखो अगर ये सघन माध्यम हो, ऊपरी प्रकाश सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है ना, तब क्या हो जाएगा, आपतन, आपतन कोण का मान छोटा हो जाएगा। विरल माध्यम, विरल, अगर ये सघन माध्यम से कहा जा रहा है प्रकाश जी, विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा है, तब आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा जी, छोटा हो जाएगा। आई का मान छोटा हो जाएगा आर से। देखो उल्टा लिख दिए, आई का मान छोटा हो जाए किससे, आर से। आर देखो कितना बड़का हो गया है, हो गया है ना? बोलो, तो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या हो जाएगा, आई का यानी आपतन कोण का मान छोटा होगा अपवर्तन कोण के मान से। ठीक है, यहां पर देखो, अगर ये विरल माध्यम हो जाए, क्या हो जाए, ऊपर जी, ऊपर में विरल और नीचे में क्या हो जाए, सघन हो जाए। यानी यहां पर हम माध्यम को चेंज कर दिए, तब यहां से देखो, यहां से ऐसे जाएगा प्रकाश, जाएगा ना? तो अब देखो कौन तुमको मान छोटा लग रहा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला, यानी यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर क्या होगा जी, आर। अब देखो, अगर विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाता है तो आई का मान यानी आपतन कोण का मान बड़ा होगा अपवर्तन कोण से। आ गया समझ में? बोलो, आया? कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़े ना? बाकी आप किरण अपवर्तित किरण समझे ना, बताना पड़ेगा। मारेंगे झापर, अपवर्तित किरण आपतन किरण बताएंगे, रिवीजन तो चला क्लास। गेस करो क्या बताने जा रहे हैं, गेस करो क्या बताने जा रहे हैं। नहीं रे बाबा, छालू। हाँ, वाह, तू करेगा विकास। देख के बोला है लेकिन सही बोला है। नकल के लिए भी क्या चाहिए जी, अकल चाहिए। अच्छा, आज कौन दिवस है जी? आज है 22 मार्च। शांत रहो, बिहार दिवस, बिहार दिवस है ना? आप सभी लोगों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार दिवस जो मनाया जाता है ना, आज ही के दिन यानी 1912 में हमारा बिहार जो है बंगाल प्रांत से अलग हुआ था, समझा? और एक स्वतंत्र प्रांत बिहार के रूप में स्थापित हुआ था, समझा? उसी समय हुआ था, समझा? बाढ़ी में हुआ था। अब जितना में उड़ीसा से हमको मतलब थोड़ी है, हम बिहार से मतलब न है बे। ये तो 2000 में हुआ था, है ना? इसीलिए न कहा जाता है धोनी को, इसीलिए न कहा जाता है कि धोनी जन्म लिया बिहार में और खेला झारखंड से, है ना? जब धोनी का जन्म हुआ तो कब हुआ? बिहार में हुआ था, उस घड़ी बिहार था। अब जब खेला, डेब्यू किया मैच में, इंटरनेशनल में 2004 में किया था, तो कहा थी, कौन सा राज्य उसका हो गया था? झारखंड राज्य हो गया था, समझा? हाँ, तो आप लोग को लास्ट में दिखाया जाएगा
कुछ अब बताया जाएगा बिहार दिवस के बारे में, है ना। तो बस इतना जानिए कि आज क्या है, बिहार दिवस है ना। और आज एक और दिवस है, जल दिवस भी आज है। हाँ, क्या है जी, जल दिवस है। तो याद रखना, ये तुमको 10th में पूछता भी है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। और देखो 22 मार्च यही बताया जाता है ना कि सब लोग जल को सेव करो, यानी उसको सुरक्षित करो। लेकिन हम लोग जो है कहते बड़े बड़े भाषण देंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे घरे जाके मोटर खोल देंगे, बह दे अपन बाबू का पैसा लगे ही है ना, है ना आदित्य। अब बिजली बिल उड़ी तो हमर बाबू के न उड़ी, तोर को जा रहा है। हाँ हाँ, बात सही है। पूरा फैला दो कि हम चोरी से बातें हैं, तो रेट मरवा दो हमारे घर में, बैताल कहीं के। मीटर से बढ़ता है रेलत खोर, समझा। तो सुनना पहले, ए लड़का, यहाँ पर देखो बड़े बड़े भाषण हम दे रहे हैं कि पानी को सुनो। ए लड़का, अरे पानी को सुरक्षित रखना चाहिए, समझा। हम यहाँ से जाएंगे, हम मोटर खोल के छोड़ देंगे, समझा। और तुम लोग भी यही करेगा, यहाँ सुन लेगा और सबको कहेगा कि नहीं हम जाके करेंगे, पानी सुरक्षित करेंगे। और जाके घरे क्या करेगा, पानी खोल देगा। वो जो नल जल, ए लड़का, नल जल पानी जो आता था ना, तो क्या करता था लोग ना कि उसको में जो टूटी होता है नलवा, वो लगेबे नहीं करता था, सब डायरेक्ट छोड़ ले है, समझा। काहे छोड़ लेता, पानी तो सरकार के है, समझा। सरकार के ना पानी बर्बाद हो रहा है कि हमर बर्बाद हो रहा है। मूर्ख लोग को बुझाता ही नहीं है कि पनिया सरकार का थोड़ी है, बिलवा वहां उठ रहा है, खाली सरकार का चल रहा है मोटरवा, तो है ना जी। पनिया किसका बर्बाद हो रहा है, हम सबका ना बर्बाद हो रहा है जी, तब इतना ही जा रहा है, और नहीं रहा है रे बैताल, यही ना। ये पढ़ल लिखल अनपढ़ है, ऊपर जा रहा है, CO2 का तो मात्रा बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सब पानी वाष्प के रूप में ऊपर ही रह जा रहा है, समझा। और जब सब पानी वाष्प के रूप में ऊपर ही रह जाएगा तो वो नीचे आएगा ही नहीं, तो फिर वो बढ़ेगा पानी का लेवल। कितना बरसता पानी है, अरे मेरे भाई देखो वर्षा क्या, हाँ 2020 में 21 में ज्यादा पानी हुआ है, समझा। पता है क्यों हुआ था 2020-21 में, लॉकडाउन हुआ, CO2 यानी ग्लोबल वार्मिंग का मात्रा घट गया था। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गया था, घट गया था। CO2 के मात्रा जब घटा ना, इन्वायरमेंट ठंडा हुआ, तो पानी जो वाष्प रूप में था ना, वो ठंडा होकर क्या हो गया, वहां पे संघनन हुआ। क्या हो गया जी, संघनन हुआ। और वहां पे संघनन होकर क्या कर गया, पानी बरस गया, समझा। तो CO2 का मात्रा हम लोग बढ़ा रहे हैं, समझा ना। जब CO2 का मात्रा बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, पानी नहीं होता है, समझा। तो खाली ये नहीं बोला कि नीचे जा इतना है, हाँ लगाएगा तू, ओका से हानि पता है कितना होता है लॉकडाउन से, ना वो कुछ नहीं है, वो बहुत साल पुराना है। शांत रहो, सुनो, तो समझ में आया। देखो लड़का, तो यहां से लेके ये देखो, ये वाला सीधा कौन जा रहा है, प्रकाश, ये सीधा प्रकाश कौन जा रहा है, शांत रहो, ये कौन सा प्रकाश जा रहा है सीधे, उस सीधे वाला प्रकाश कौन है, वो जो जा रहा है ऊपर सीधे, कौन जा रहा है प्रकाश, हम बता रहे हैं इधर, तो उधर कुछ कर रहा है बात, खाली कौन किरण वो जा रहा है, बताओ कौन किरण है, वो सीधे जा रहा है जो प्रकाश किरण तो है, हम किरण के नाम पूछ रहे हैं रे बैताल कहीं के। इतना हल्का जाने कि वहां से जब गुजर रहा है तो आपतित किरण होगा, समझ में नहीं आता है, यहाँ बताते हैं वहां पे तो यहाँ खाली बात करते रहता है। अरे ध्यान दो मेरे भाई, 10वां में आ गया, बच्चा नहीं है कि तुमको हम बोलेंगे खाली।
अब बच्चा नहीं ना जी, अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा ना। देखो इधर पहले यहाँ पर क्या है कि ये आपतित किरण है, और आपतित किरण क्या हो जाएगा, देखो अगर ये हम बोले थे कि अगर ये माध्यम नहीं रहता तो ये प्रकाश का किरण क्या हो जाता जी, ऐसे एकदम सीधे चला जाता ना। तो देखो इसको डॉट लाइन से दर्शा लिए कि एकदम सीधे ही जा रहा है, ठीक। फिर उसके बाद ऐसे आया तो अपवर्तित हो गया, क्या हो गया, अपवर्तित। और ये कांच से क्या होगा जी, ई वाला जो प्रकाश है वो क्या कर जाएगा, निकल जाएगा बाहर, है ना। तो देखो ई वाला सघन माध्यम है, ई कौन है, विरल। तो देखो यहाँ ई क्या है, विरल है, ई सघन, ई विरल। तो विरल से अगर सघन में आएगा तो विलंब की ओर मुड़ेगा, सघन से कहा जाएगा, विलंब में जाएगा तो विलंब से दूर भागेगा। तो ये देखो इसको कहते हैं जो कांच से बाहरी निकलता है किरण ना, इस किरण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं जी, हाँ ये वाला जो किरण निकला ना, क्या बोलेंगे इसको, कांच से बाहर जो निकल रहा है किरण, उसको क्या कहेंगे, निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। और ये जो सीधे आ रहा है, डॉट लाइन से दर्शाए हैं, और नली में ये आ नहीं रहा है। हम कल्पना किए हैं कि अगर ये कांच न होता तो क्या होता, यहाँ पर ये प्रकाश आता, समझा। अगर कांच नहीं होता तो प्रकाश यहीं पे ना आता जी, समझा। और जब यहीं पे आता तो ये क्या हो जाता, यहां से होकर जाता, ठीक है। तो देखो, तो इसके और इसके, ये कौन किरण है जी, आपतित किरण है। कौन है, आपतित किरण है, समझ में आ रहा है। तो और इसके और इसके बीच में जो लंब होता है ना, लंबवत जो दूरी होता है, लंबवत दूरी, ये जो लंबवत दूरी है ना, यही लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं जी, पार्श्विक, सही लिख रहे ना, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ में आया जी, क्या कहते हैं इसको, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो आज के लिए छोड़ते हैं इतना ही, ठीक ना, टाइम हो गया।